नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, और वो है जीवन को सरल बनाना, यानी कि सिंप्लीफाई योर लाइफ। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। हमारे पास चीज़ें तो बहुत है पर सुकून कम है। हमारे पास सुविधाएं तो है पर समय नहीं है। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो, सुलझी हुई हो और खुशियों से भरी हो, लेकिन अक्सर हमें ये समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। दोस्तों, आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सिंप्लीफाई योर लाइफ, जिसे लिखा है वर्नर टिकी कुस्तेनमाचेर और लोथर सीवर्ट ने। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने जीवन के सातों आयामों को संतुलित कर सकते हैं। इस किताब में लेखक ने जीवन को एक पिरामिड की तरह समझाया है, जिसमें 7 अलग-अलग लेवल या मंजिलें हैं। ये रास्ता बाहर से अंदर की तरफ जाता है, यानी हम शुरुआत करेंगे अपनी भौतिक चीजों से और धीरे धीरे अपने मन और आत्मा की गहराइयों तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और जानते हैं वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की, जो है आपकी भौतिक चीजें यानी आपका सामान। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपका घर या आपका ऑफिस का डेस्क भरा हुआ और अस्त व्यस्त होता है तो आपका दिमाग भी ताक हुआ महसूस करता है? लेखक कहते हैं कि हमारे आसपास की भीड़भाड़ हमारी ऊर्जा को सोख लेती है। इसलिए सबसे पहला कदम है सफाई और व्यवस्था। हमेशा याद रखें कि अगर आपका डेस्क साफ है तो आपका दिमाग भी साफ रहेगा। इस किताब में एक बहुत ही शानदार तरीका बताया गया है जिसे कहते हैं आइजनहॉवर मैट्रिक्स या 4 क्वाड्रेंट्स मेथड, अपने कागजों और कामों को सुलझाने के लिए। इमेजिन करें कि आपके पास ढेर सारे कागज हैं, उन्हें 4 हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा है फेंकने लायक, यानी वो चीजें जो बेकार है उन्हें तुरंत डस्टबिन में डाल दे। दूसरा हिस्सा है दूसरों को देने लायक, यानी वो काम जो आप किसी और से करवा सकते हैं। तीसरा हिस्सा है महत्वपूर्ण, यानी वो काम जो आपको खुद करने हैं। और चौथा हिस्सा है अभी करने लायक, जिन्हें तुरंत निपटाना है। लेखक कहते हैं कि जब आप बेकार चीजों को अपने जीवन से निकाल देते हैं तो आप नए अवसरों के लिए जगह बनते हैं। सिर्फ डेस्क ही नहीं, अपने वार्डरोब, अपने घर के कोनों और यहाँ तक कि अपने पुराने यादों से जुड़े बेकार सामान को भी हटाना जरूरी है। जब आप अपने आसपास की जगह को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको एक अजब सी हल्की अनुभूति होती है, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। अब हम बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, जो है आपका पैसा या फाइनेंशियल लाइफ। दोस्तों, पैसा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा तनाव का कारण होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अमीरी का असली मतलब है पर्याप्त होना, यानी ये एहसास होना कि मेरे पास जो है वो काफी है। इस लेवल पर हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने आर्थिक जीवन को कैसे सुलझना है। सबसे पहले तो हमें कर्ज मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। कर्ज सिर्फ पैसों का बोझ नहीं होता, बल्कि ये हमारे आत्मसम्मान पर भी बोझ होता है। अगर आप कर्ज में हैं तो घबराइए मत, बल्कि एक योजना बनाइए। अपने खर्चों को लिखिए और देखिए कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। लेखक एक बहुत ही रोमांचक बात कहते हैं कि पैसा एक ऊर्जा की तरह है, आईसी बहने देना चाहिए। अगर आप पैसे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहेंगे या यूज पकड़ कर रखेंगे तो वो रुक जाएगा।
इसके बजाय पैसे के प्रति एक सकारात्मक सोच रखें। एक और जरूरी बात जो यहाँ बताई गई है वो है कि अमीरी सिर्फ भौतिक चीजों से नहीं आती बल्कि आपके रिश्तों और आपके अनुभवों से आती है। इसलिए चीजों के बजाय अनुभवों पर खर्च करें। अपने बिल्स को समय पर भरें और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखें ताकि आपको उन्हें ढूंढने में समय बर्बाद ना करना पड़े। जब आपका आर्थिक जीवन सुलझ जाता है तो आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। चलिए अब ऊपर चढ़ते हैं लेवल 3 पार जो है समय या टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। FIR क्यों कुछ लोग इतना कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसका राज टाइम मैनेजमेंट में नहीं बल्कि सेल्फ मैनेजमेंट में है। इस किताब में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अपने समय का मालिक बनना। अक्सर हम दूसरों के हिसाब से अपना दिन प्लान करते हैं। फोन बजता है तो हम उठा लेते हैं, कोई ईमेल आता है तो हम तुरंत रिप्लाई करने लगते हैं। इस तरह हम रिएक्टिव हो जाते हैं, यानी प्रतिक्रियाशील वे। लेखक कहते हैं कि हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत में ही तय करें कि आज आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। उस एक काम को सबसे पहले निपटाएं। इसके अलावा हमें मल्टीटास्किंग के झूठ से बचना चाहिए। एक साथ कई काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और तनाव बढ़ जाता है। इसके बजाय एक वक्त में एक ही काम करें और उसे पूरे ध्यान से करें। ISC फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां आप काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। साथ ही हमें ना कहना सीखना होगा। अगर आप हर किसी की रिक्वेस्ट पर हाँ कहेंगे तो आप अपने लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाएंगे। अपने समय की इज्जत करें, तभी दूसरे भी आपके समय की इज्जत करेंगे। और हाँ, थोड़ा वक्त कुछ ना करने के लिए भी रखें। आराम करना और शांत बैठना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। अब हम पहुंचते हैं लेवल 4 पार जो है सेहत या हेल्थ। दोस्तों अगर सेहत नहीं है तो बाकी सब बेकार है। लेकिन यहाँ लेखक हमें कोई मुश्किल डाइट प्लान या जिम रूटीन नहीं बता रहे हैं, बल्कि वो सरल सेहत की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है अपने शरीर की आवाज सुनना। हम अक्सर अपने शरीर को इग्नोर करते हैं जब तक कि हम बीमार नहीं पड़ जाते। इस लेवल पर सबसे जरूरी सलाह है पानी। हाँ दोस्तों, पर्याप्त पानी पीना हमारी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। अक्सर हम थका हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हम डिहाइड्रेटेड होते हैं। इसके अलावा नींद पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक अच्छी नींद आपके दिमाग और शरीर को रिचार्ज करती है। खाने के मामले में भी इंट्यूटिव ईटिंग की बात की गई है, यानी जब भूख लगे तभी खाएं और जब पेट भर जाए तो रुक जाएं। हम अक्सर आदत या स्ट्रेस की वजह से खाते हैं। थोड़ा बहुत व्यायाम जरूरी है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको मजा आए, जैसे कि वॉक पर जाना या डांस करना। जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं तो आपका शरीर आपका साथ देता है और आप जीवन का भरपूर आनंद ले पाते हैं। अब हम आते हैं लेवल 5 पार जो है रिश्ते या रिलेशनशिप्स। हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हमारे रिश्ते हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं, लेकिन यही रिश्ते कभी कभी सबसे बड़ा तनाव भी बन जाते हैं। इस किताब में रिश्तों को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है कि हमें अपने सोशल नेटवर्क को साफ करना चाहिए। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें देखना चाहिए कि कौन से रिश्ते हमें खुशी देते हैं और कौन से रिश्ते हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेते हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं या हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं,
उनसे दूरी बनाना बेहतर है। साथ ही हमें दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। जब हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो है, तो बहुत सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिवार के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए जरूरी है कि हम पुरानी बातों और गिले शिकवों को भुला दें। माफ करना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमें अंदर से आजाद करती है। इस लेवल पर हमें ये भी सिखाया जाता है कि जलन या ईर्ष्या से कैसे बचें। जब हम दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेते हैं तो हमारी खुद की खुशी दोगुनी हो जाती है। चौथा लेवल यानी लेवल 6 है जीवन साथी या पार्टनर के साथ रिश्ता। ये शायद हमारी जिंदगी का सबसे नजदीकी और सबसे कॉम्प्लेक्स रिश्ता होता है। यहाँ लेखक मार्स और वीनूस वाली बात करते हैं, यानी मर्द और औरत की सोच में बुनियादी फर्क होता है। मर्द अक्सर समस्या का हाल ढूंढने में लगे रहते हैं, जबकि औरतें चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने और समझे। इस फर्क को समझना ही रिश्ते को सरल बनाने की चाबी है। अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, बजाय इसके कि आप उम्मीद करें कि वो आपका दिमाग पढ़ लें। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ कही गई है वो ये है कि अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके साथ ग्रो करने की कोशिश करें। एक दूसरे को स्पेस दे और एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें। छोटी छोटी खुशियां जैसे साथ में वॉक पर जाना या साथ में खाना बनाना रिश्ते को मजबूत बनती है। और हाँ, झगड़े होना नॉर्मल है, लेकिन जरूरी ये है कि हम उन झगड़ों को कैसे सुलझते हैं। मैं सही हूं और तुम गलत हो वेल एटीट्यूड से बचे। आखिरकार हम पहुंचते हैं सबसे ऊपर लेवल 7 पार, जो है आप खुद या सेल्फ। ये पिरामिड की छोटी है। यहाँ बात होती है आपके जीवन के उद्देश्य की और आपकी आत्मिक शांति की। जब आप नीचे के 6 लेवल्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास अपने लिए वक्त और ऊर्जा बचती है। इस लेवल पर हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का मकसद क्या है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान का एक खास मकसद होता है। जब हम उस मकसद को पा लेते हैं तो हमें एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है। इस लेवल पर ध्यान यानी मेडिटेशन का भी जिक्र है। जरूरी नहीं कि आप घंटों आंख बंद करके बैठे, बस दिन में कुछ पल शांत होकर बैठना और अपने अंदर झांकना भी मेडिटेशन है। खुद को पहचाने, अपनी ताकतों को समझे और अपनी कमियों को स्वीकार करें। परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जब आप खुद से प्यार करते हैं और खुद को वैसे अपनेट है जैसे आप है, तो आपकी जिंदगी अपने आप सरल और सुंदर हो जाती है। इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है कि आपकी जिंदगी एक ब्लॉक ऑफ मार्बल यानी संगमरमर के पत्थर की तरह है। आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, बस जो अनावश्यक हिस्से हैं उन्हें हटाना है, ताकि अंदर छिपी हुई सुंदर मूर्ति बाहर आ सके। यही है सिंप्लीफिकेशन का असली मतलब। दोस्तों, सिंप्लीफाई योर लाइफ हमें सिखाती है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। हो सकता है कि आप एक ही दिन में सब कुछ ना बदल पाए, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आज ही से शुरुआत करें। शायद आज आप अपना डेस्क साफ करें या किसी पुराने दोस्त को फोन करें या बस 5 मिनट शांत होकर बैठे। हर छोटा कदम आपको एक सरल और बेहतर जिंदगी की तरफ ले जाएगा। याद रखें, जिंदगी को जितना हम कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं वो उतनी होती नहीं है। बस जरूरत है नजरिया बदलने की और उन चीजों को छोड़ने की जो हमारे लिए जरूरी नहीं है।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इसे आपको अपने जीवन को सरल बनाने में मदद मिलेगी। अपनी जिंदगी के पिरामिड को मजबूत बनाइए और हर पाल का आनंद लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करते रहिए। धन्यवाद।